राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज भी हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिहाद यानी जिहादी मानसिकता। क्या होती है जिहादी मानसिकता और क्या होता है जिहाद। पहले तो मैं आपको बता दूं जिहाद होते कितने प्रकार का है। देखिए, लव जिहाद, लैंड जिहाद, राजनीतिक जिहाद, घुसपैठ जिहाद, रेप जिहाद, ठीक है। सस्ती चीज़ों को बेचना, हिंदुओं से कम रेट पे सस्ती चीज़ों को बेचना, ये भी एक जिहाद है। हमारे यहाँ माताओं बहनों के ऊपर कुदृष्टि डालना, फिर उनको अपने जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण करना, ये भी एक जिहाद है। तो अब देख लेते हैं कि इस जिहाद को ये लोग कैसे अपनी दिनचर्या में शामिल किए हुए हैं। ठीक है, आज देश में बहुत तेज़ी से सेकुलरिज्म परवान चढ़ रहा है, ये सभी देख रहे हैं। सेकुलरिज्म के नाम पे हर व्यक्ति लबादा उड़ने को तैयार है सेकुलरिज्म का, ताकि मुसलमान नाराज़ ना हो जाए। ठीक, कोई भी टोपी वाला शांति दूत और उसका समर्थन करने वाला नाराज़ ना हो जाए। इसका गुणगान करने के लिए देश में कम से कम 50 राजनीतिक दल मौजूद हैं और जो सुबह से लेकर शाम तक केवल इन शांति दूतों की वकालत करते हुए नजर आते हैं। आप कभी भी प्राइम टाइम पे टीवी चलाकर देख लीजिए, किसी ना किसी न्यूज़ शो में आपको 2-4 राजनीतिक दलों के प्रवक्ता इन शांति दूतों की वकालत करने के लिए तत्पर मिल जाएंगे और आपको दिख भी जाएंगे कि कौन कौन इनकी वकालत कर रहा है। उसके साथ साथ प्रवक्ता तो छोड़िए, 2-3 जो टीवी चैनल के एंकर हैं, जैसे रवीश हो गए, राजदीप हो गए, संजय शर्मा हो गए, अंजुम हो गए, पुण्य प्रसून जोशी हो गए, ऐसे लोग, मीडिया के लोग, सब कुछ देखते हुए भी इन शांति दूतों की वकालत करते हैं। और सिर्फ एक ही बात कि मुसलमान तो निर्दोष है, मुसलमान तो बहुत सभ्य है, मुसलमान को दबाया जा रहा है, मुसलमान का शोषण हो रहा है, मुसलमान के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, मुसलमान को इस देश से निकालने की साजिश चल रही है, मुसलमान को घृणा का पात्र बनाने की कोशिश चल रही है। लेकिन किसी को ये दिखाई नहीं देता कि मुसलमान क्या कर रहा है, हिंदुओं के साथ और सनातनियों के साथ एक मुसलमान क्या कर रहा है। ठीक, जब बात की जाती है कि हर राष्ट्र विरोधी और हर देश विरोधी गतिविधियों में केवल शांतिदूतों की ही संलिप्तता क्यों पाई जाती है, कोई और क्यों नहीं? अल्लाह अकबर के नाम से कोई और बम क्यों नहीं फेंकता? जय श्री राम के नाम से कोई और बम क्यों नहीं फेंकता? या वाहेगुरु के नाम से कोई बम क्यों नहीं फेंकता? केवल अल्लाह अकबर का नारा देके ही बम फेंका जा सकता है? तो ये किसी को नहीं दिखाई देता, इस बात को समझने वाला कोई नहीं है। फिर जब इस चीज़ पे बात चलती है कि शांति दूत ही हर जगह नज़र क्यों आती, तब सबको हिंदुओं में, सनातनियों में आतंकवादी और असहिष्णुता नज़र आने लगती है। तब सबका ध्यान भगवा आतंकवाद की ओर चला जाता है, तब उन्हें हिंदू में भी आतंकवादी नज़र आने लगते हैं। जिहादी मानसिकता का प्रत्यक्ष प्रमाण आपको इसी बात से मिल जाएगा कि जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने दुकानों के बाहर दुकान मालिक का नाम लिखने की बात कही, उस पर कितना बड़ा बवंडर हुआ। आपको वकील अपने आगे अपना नाम लगा सकता, डॉक्टर लगा सकता, नेता लगा सकता, अभिनेता लगा सकता, सब अपना नाम लगा सकते हैं, लेकिन एक दुकानदार अपना नाम नहीं लगा सकता। क्यों? अगर छोटा दुकानदार अपना नाम लगा देगा तो बड़े जो सेकुलरिज्म के लबादा ओढ़ने वाले लोग हैं वो अपनी दुकान कैसे चलाएंगे? उनको कैसे दिखाएंगे कि हम तुम्हारे कितने बड़े खैर मकदम करने वाले हैं, आपका कितने बड़े ख्याल रखने वाले हैं। ठीक, इंजीनियर भी अपना नाम लिखेगा, राजनेता अभिनेता सभी अपना नाम लिखेंगे, लेकिन किसी भी ऐसे आम जनमानस से नाम नहीं पूछना चाहिए जो उनकी इस घिनौनी मानसिकता का पक्षधर हो। फिर फ़र्क क्या रह जाएगा आम और ख़ास में? मुसलमान जो एक ही तरह की मानसिकता से ग्रसित हैं, उसी के पक्षधर हैं, जो चाहते हैं सिर्फ नाम ऐसे आदमी का हो जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो, ऐसे आदमी का नहीं जो घृणित वातावरण तैयार करे। अब आपको जिहादी मानसिकता का एक दूसरा प्रमाण देते हैं। आजकल के दौर में सोशल मीडिया और डिजिटल इन्फॉर्मेशन का दौर है। आप किसी भी इस्लाम के मानने वाले 5 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के, 55 साल के, 60 साल के बूढ़े तक पूछिए तो उसको पता है कि हिंदू काफिर है, हर गैर इस्लामी, हर गैर मजहबी काफिर होता है। उनके यहाँ सबको ये बात पता है। लेकिन समस्या इस बात की है कि हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म का इतना बड़ा पर्दा बनाया गया है, जिसमें सेकुलरिज्म नाम की पिक्चर चलाई जा रही है, उसमें किसी भी हिंदू, किसी भी सनातनी में 5 साल के बच्चे को तो छोड़ दीजिए, 50, 60, 55
70 साल के लोगों को भी नहीं पता है कि असली समस्या क्या है, मुसलमान हमारा सगा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। बस इतना पता है कि मुसलमान बेचारा दब रहा है, मारा जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, उसके साथ विश्वासघात किया जा रहा है, उसकी रोजी रोटी पे संकट आ रहा है। ठीक, अब इसमें से एक चीज़ और समझिए बहुत अच्छी, जिहादी मानसिकता का एक और आपको अभी प्रमाण देते हैं। अभी जो इलेक्शन हुए हैं, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, दोनों लोकसभा क्षेत्रों में कोई भी हिंदू नहीं जीता। यानी हिंदू तो जीते लेकिन सेकुलरिज्म वाले हिंदू जीते हैं, जो मुस्लिमों के पक्षधर हैं, जो उनके हक की बात करते हैं। ये है जिहादी मानसिकता। और उससे भी बड़ा उदाहरण अधीर रंजन चौधरी, 25 साल से जिस लोकसभा को वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक मुसलमान यूसुफ पठान को टिकट दिया ममता बनर्जी ने, और उसका रिज़ल्ट देखिए कि 25 साल से जिस सीट पर अधीर रंजन चौधरी जिन मुसलमानों के खातिर संसद से लेकर संसद के बाहर तक उनका पक्ष रख रहे थे, उनकी बात कर रहे थे, उनके लिए लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पे एक मुसलमान आया, अधीर रंजन चौधरी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अधीर रंजन चौधरी को मुसलमानों ने ऐसे लात मार के वहाँ से अलग कर दिया या ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी। तो आप इस मानसिकता को समझिए कि मुसलमान केवल मुसलमान का सगा हो सकता, कभी भी किसी हिंदू का सगा नहीं हो सकता, चाहे वो अपना दिल, जिगर, कलेजा सब कुछ निकाल के इनके सामने रख दे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अधीर रंजन चौधरी हैं। इसको कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा है कि यूसुफ पठान, जिसका कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, कोई राजनीतिक कद नहीं है, कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, कोई पुरानी राजनीतिक तजुर्बा नहीं है, सिर्फ क्या है उसके पास, वो एक मुसलमान है। यूसुफ पठान एक मुसलमान है। सिर्फ इस वजह से जिस लोकसभा क्षेत्र को आज तक अधीर रंजन चौधरी जीतकर उसका प्रतिनिधित्व करते आए, उस लोकसभा क्षेत्र को भी इसी वोट जिहाद के नाम पे, इसी कब्जा वाली नीति के आधार पे उसको जिताकर लोकसभा भेजा गया। अधीर रंजन चौधरी को इस तरीके से निकाल के फेंका गया है जैसे दूध में से मक्खी। लेकिन फिर भी हमारे कुछ सेकुलरिज्म के जो सूरमा हैं, उनके लिए ये एक नॉर्मल बात है। ये एक आम चुनाव था जिसमें कि सबको नज़र आया कि चुनाव जैसे होता है, जनता का मूड है, जिसको वोट देना था, एंटी इनकम्बेंसी और ये कम्बेंसी वो कम्बेंसी, दुनिया भर के रगड़े झगड़े समझा के इसको समझा दिया गया। लेकिन आप एक बड़ी महीन चश्मे से देखेंगे तो इस बार सारा मुस्लिम कंसोलिडेट होके केवल उन्हीं पार्टियों को उस मुसलमान ने वोट दिया है जो पार्टियां उसके हक की बात कर रही हैं, जो पार्टियां उसके लिए लड़ रही हैं। बीजेपी को वोट नहीं दिया, जबकि लाभार्थी वोट बैंक, जिसको बीजेपी अपना बहुत बड़ा वोट बैंक मान रही थी, उस लाभार्थी वोट बैंक में 50% से ज़्यादा लाभार्थी मुसलमान है। 50% से, मैं फिर कोट कर रहा हूँ, 50% से ज़्यादा लाभार्थी वर्ग में मुसलमान लाभार्थी वोट बैंक के रूप में था बीजेपी की गिनती में, लेकिन नहीं आया। और मुसलमान लाभार्थियों में 100% मुसलमान लाभार्थी है। हिंदू उतना सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना नहीं जानता। आप कहीं भी चले जाइए, सरकारी अस्पताल में जाइए, सरकारी कॉलेजों में चले जाइए, माइनॉरिटीज़ जो उनके कॉलेज सरकार के अनुदान से चल रहे हैं उनमें चले जाइए, आप किसी भी फ्री वाली राशन की लाइन देख लीजिए, आपको केवल और केवल जिहादी मानसिकता के लोग ही नज़र आएंगे। और आप जब तक आंख मूंद के इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों का फेवर करते रहेंगे, उनके लिए लड़ते रहेंगे, हिंदू होकर भी सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़े रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि अभी तो ये लाइन में लग रहे हैं, एक दिन वो आएगा कि हमें तो लाइन में लगने का नंबर भी नहीं आएगा, हमें तो लाइन में लगना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जिंदा ही नहीं बचेंगे, हम रह ही नहीं पाएंगे। हमारा घर बार व्यापार सब कुछ कब्जा हो जाएगा। हमारी माँ बहन बेटियों के साथ क्या होगा, वो जो बांग्लादेश में हो रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो इसी जिहादी मानसिकता का प्रतीक है। जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ दंगा सरकार की नाकामी से हुआ, नहीं, वो बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत हुआ, उसमें कोई सरकार की नाकामी नहीं थी, एक चुनी हुई सरकार थी लोकतांत्रिक तरीके से। तो दोस्तों, अब
निर्णय आपका है, आपको क्या करना है। आपको सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ना है या आपको अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेस तैयार करना है। फैसला आपके हाथ में है। फैसला अब आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे सकते हैं और चाहें तो सेकुलरिज्म ही दे सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, आपका काम है। आप जैसा सोचें, आप जैसा समझें, आप जैसा करें। जैसा आप करेंगे वैसा आने वाली पीढ़ियों में उनके साथ होगा। ना उसमें फिर आप कुछ कर पाएंगे और ना हम कुछ कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी पता चले जिहाद क्या है।